नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं डिस्कवरी न्यूज़। हम देख रहे हैं किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आग लगा रही हैं। अधिकांश लोग इस लगातार बढ़ोतरी से परेशान हैं। इसी बीच खबर आती है कि पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग का काम भी हो रहा है। नेपाल से सटे एरिया में जो लोग रह रहे हैं, कुछ भारतीय वहां जाकर पेट्रोल और डीजल लेकर आ रहे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही थी। हमारे संवाददाता आशीष शाही नेपाल जाते हैं और इस खबर की छानबीन करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष शाही। इस समय हम नेपाल जा रहे हैं। इस समय कुछ ही दूरी पे सोनौली बॉर्डर है, जहां पे हम जाके पड़ताल करेंगे जिस तरह से तेल की तस्करी का मामला सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारत से ही नेपाल में तेल जाता है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, और भारत के ही लोग नेपाल से तस्करी करके पेट्रोल डीजल भारत में ला रहे हैं। इसकी पड़ताल करने के लिए हम और हमारी टीम निकल पड़ी है नेपाल सोनौली बॉर्डर पे, और नेपाल में घुस के हम वहां से पड़ताल करेंगे कि क्या है पूरा माजरा। देखते रहिए डिस्कवरी न्यूज। इस समय हम लोग नेपाल और भारत बॉर्डर पे हैं, जहां पे पगडंडी का जो रास्ता आप देख सकते हैं करमहवा गांव में है। यही वो नदी है, इस नदी के उस साइड में नेपाल है, और यही वो रास्ता है जहां से पगडंडी होते हुए लोग यहाँ पे तस्करी करते हैं, चाहे डीजल हो या चाहे पेट्रोल। कुछ लोग देखिए, आप इधर देख सकते हैं कि किस तरह से पगडंडी के रास्तों से साइकिल से यहाँ पे डीजल और पेट्रोल लेके आ रहे हैं। ये पगडंडी का रास्ता है जहाँ पे एसएसबी के जवान भी नहीं पहुंच पाते हैं। भाई साहब, क्या है डब्बे में? सर डीजल है। कब से ये सब काम आप लोग कर रहे हैं? सर 1 हफ्ते हुए। तो वहाँ पे नेपाल में और यहाँ पे क्या रेट का अंतर है? सर वहाँ पे 96 रुपया लीटर डीजल है, यहाँ पे उससे महंगा है। पेट्रोल सर 103 रुपये है, यहाँ से वहाँ सस्ता है। तो दिन भर में आप लोग कितना चक्कर लगा देते हैं? और 3-4 चक्कर सर। तो कितना प्रॉफिट हो जाता है आप लोग को? 400-500 बच जाते हैं। अच्छा, ये क्या एसएसबी के जवान या कोई रोकता नहीं है? पुलिस नहीं वाले सर, रोकते कोई हैं? दिक्कत नहीं। कोई नहीं रोकता है? नहीं सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना एसएसबी रोकता है, ना कोई इन लोग को रोक रहा है। पगडंडी के रास्ते ये लोग लगातार यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े बड़े गैलन, जो कि 40 लीटर 50 लीटर के गैलन हैं, इन गैलनों में तेल की सप्लाई कर रहे हैं। ये बताइए, कब से ये काम कर रहे हैं आप? 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन हो गया है। और ये बताइए, कोई रास्ते में रोकता नहीं है एसएसबी का जवान हो या पुलिस वाले? कोई नहीं रोकता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो पगडंडी का रास्ता है, ऐसे नेपाल में तमाम ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जहां पे पगडंडी से होते हुए लोग यहां पे स्मगलिंग का काम कर रहे हैं। जिस तरह से तेल भारत और नेपाल में करीब 25 से 22 रुपए लीटर पीछे सस्ता पड़ जाता है। ये लोग लगातार यहां से दिन भर में 3 से 4 से 5 चक्कर साइकिलों से लगाते हैं, और यहां से भारत में लाके, यानी कि नौतनवा सोनौली बॉर्डर पे लाके इस तेल को यहाँ पे बेच देते हैं। आशीष शाही, डिस्कवरी न्यूज, नेपाल। इस समय आप पहुंचे हैं भारत नेपाल सीमा के नोमैंस लैंड में। आप देख सकते हैं कि ये सोनौली का इंटरनेशनल बॉर्डर है, और आप देख सकते हैं जितने भी लोग नेपाल से भारत में एंट्री कर रहे हैं, एक एक लोग को बाकायदे चेक किया जा रहा है, बाकायदे एक एक लोग की आईडी प्रूफ देखी जा रही है, और सभी लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, और बिना आईडी प्रूफ के किसी का भारत में एंट्री नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैमरे भी लगे हुए हैं, एक एक लोग निगरानी में हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे बिना आईडी प्रूफ के कोई भी भारत में एंट्री नहीं कर पा रहा है। तो वहीं पर अगर नेपाल की बात की जाए, तो वहीं पे नेपाल बॉर्डर की बात करें, नेपाल में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भी बिना आईडी प्रूफ दिखाए कोई भी नेपाल से अंदर नहीं जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पे सतर्कता है। अगर बात की जाए नेपाल और भारत की, तो यहाँ पे जो बॉर्डर पे खड़े हैं, यहाँ पे एसएसबी के जवान हो चाहे नेपाल के जवान हो, यहाँ पे अच्छी तरह से चेकिंग की, यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन जो पगडंडी के रास्ते हैं, जहाँ पे साइकिल और मोटरसाइकिलों से जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल ले जा रहे हैं लोग, ये एक काफ़ी बड़ा सवाल पैदा करता है। जिस तरह से राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिस तरह से लगातार ठूठीबाड़ी हो जाए, निचलौल हो जाए, चाहे पगडंडी के जितने भी रास्ते हो, लगातार पेट्रोलिंग के स्मगलिंग की जा रही है साइकिल से और मोटरसाइकिलों से। इससे काफ़ी राजस्व का नुकसान है। इसमें हम लोग आ पहुँचे हैं नेपाल के भैरहवा के गल्ला मंडी में। पेट्रोल पंप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीजल का रेट, नेपाली रेट अगर देखा जाए तो 95 रुपये 70 पैसा है। अगर इंडियन करेंसी में से देखा जाए तो 59 रुपये 81 पैसा है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 70 पैसा है। अगर इंडियन करेंसी में देखें 70 रुपये 44 पैसा ही पड़ रहा है। भारत और नेपाल में अगर डीजल पेट्रोल के रेट को देखा जाए तो 20 से 21 रुपये का यहाँ पे कम है। और जिस तरह से यहाँ पे तस्करी की जा रही है भारत में, जिस तरह से नेपाल से तेल का तस्करी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से बॉर्डर के पगडंडी रास्तों से मोटरसाइकिल और साइकिलों से तस्करी की जा रही है, ये भारतीय राजस्व को काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। यहाँ पर हमारे साथ पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ खास यहाँ पे है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? तारकेश्वर कांदू। तारकेश्वर, ये बताइए कि भारत और नेपाल के पेट्रोल में काफ़ी 20 से 21 रुपये का अंतर है,
तो क्या यहाँ पे काफ़ी भीड़ नहीं लग रही है? अभी आप भी देख रहे हैं यहाँ के जितने भी मोटरसाइकिलें हैं सब लोकल हैं, यहाँ की लोकल गाड़ी है। हम लोग को खासे असर नहीं पड़ा, असर उनको पड़ रहा है जो बॉर्डर से एकदम सटे हुए पंप है। हम लोग तो सिटी में, हम लोग को तो कोई खासे असर नहीं पड़ता। और तारक साहब ये बताएं कि जिस तरह से भारत से ही पेट्रोल और डीजल दोनों आ रहा है, भारत और नेपाल में 20 से 21 रुपये का डिफरेंट है, इस पर आपका क्या कहना है? अब तो वही कहा है ना कि हमारे कहने का मतलब क्या है, इंडिया में जो वैट प्रणाली है आपका स्टेट में वैट अलग लगाते हैं, केंद्र वाले अलग लगाते हैं। हम लोग के नेपाल में एक ही वैट है, 13% है, एक्साइज ड्यूटी है, एक ही मरतबा देने से हो जाता है। आपका हर एक स्टेट में फ़र्क होता है ना, तो खर्चा अधिक आ जाता है आपका। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या नेपाल गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि किसी भी गाड़ी को 100 लीटर या कुछ ड्यूरेशन रखा है, कितने लीटर से ज़्यादा नहीं देना है बाहरी गाड़ियों को? हम लोग को निर्देशन है 100 लीटर से अधिक नहीं देना है। इंडियन गाड़ी में, नेपाली गाड़ी में? नेपाली गाड़ी में तो हम लोग जितना भी मांगेंगे उतना देना पड़ेगा, मगर इंडियन गाड़ी में 100 लीटर से अधिक नहीं हम लोग को देना है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इंडियन गाड़ी में 100 लीटर से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल नहीं देना है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि तस्करी को रोकने के लिए क्या क्या यहाँ पे खास ये लोग कदम उठाते हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है डिस्कवरी में। तस्करी को रोकने के लिए क्या कुछ खास आप लोग पहल करते हैं? हम लोग पहल करने का एक ही माध्यम है। एक तो यहाँ के लोग जो किसान हैं, जो मर्चवार क्षेत्र, धगदई क्षेत्र में जो निरंतर अपने काम में लगे हैं, किसानी खेती में लगे हैं, कृषि में लगे हैं, एक तो उनको जागरूक कराना एक सबसे बड़ा माध्यम है। जो अपना जिसलिए वो पाए हैं उसका उपयोग खुद करे, उस तेल का, उस डीजल, उस पेट्रोल का। और दूसरा क्या है, प्रशासनिक निकाय के माध्यम से हम लोग जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारे नेपाल प्रहरी हैं, उनके माध्यम से उन्हें रोकने का काम हम लोग करते हैं। और दोनों देश को समन्वय के हिसाब से भी ये रोकने का काम कर रहे हैं। जो एक शक्तिशाली तस्कर लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो कोई भी सामान, तेल, सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं, जो कुछ भी आता है थर्ड कंट्री गुड्स जो भारत में बैंड है, उसको ले जाने का काम करते हैं, उसमें भी रोकने का काम करते हैं। और इसे दोनों देश के एक तो सरकार स्तर पर ही बात करके रोकने का काम करेंगे। अच्छा विधायक जी, आप बॉर्डर क्षेत्र के विधायक हैं, तो कितना कुछ खास आप लोग को सामना करना पड़ता है यहाँ पे? जिस तरह से तस्करी बहुत ही ज़्यादा बड़े मात्रा में दोनों तरफ से होती है, इसमें कितना कुछ आप लोगों को करना पड़ता है? हम लोगों को आप बोलेंगे तो जहाँ जहाँ बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पर इस बहुत बड़ा समस्या के रूप में है। ये समस्या समाधान करते जाते रहते हैं, तो उसके बाद भी इसका सामना बहुत कठिनाइयों से करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जैसे भारत चले गए तो कुछ लेके चले आए। प्रशासनिक निकाय को एक तरफ हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, भारत से कोई सामान अवैध रूप में आता उसे रोको, नेपाल से भारत जाता उसे रोको कहते हैं। दूसरी तरफ यहीं की जनता कहती है ऐसे चले गए ले आए उसको रोको। इस नाते ये कठिन काम है। बॉर्डर क्षेत्र में पॉलिटिक्स करना इतना सहज भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को जागरूकता अभियान के माध्यम से, सरकारी दोनों देश के सरकार स्तर के वार्ता के माध्यम से सहज किया जाता है बहुत बार। और ये अगर बॉर्डर खुलने का जो बात है, अगर बॉर्डर हम लोग सहज रूप से खुलवाने वाले हैं, बहुत जल्दी खुलेगा। क्योंकि ये जो एक पर्यटन का संबंध भारत से है, आर्थिक संबंध है, जो सामाजिक संबंध है, इसे कायम रखने के लिए भी जब हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी, तो इस बार प्रशासनिक निकाय और जागरूकता के माध्यम से इसे कम करेंगे। कठिन काम करने के लिए ही तो ML11 के आए हैं ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नेपाल और भारत के पेट्रोल और डीजल में 20 से 21 रुपये का अंतर है। लगातार पगडंडी के रास्ते से पेट्रोल और डीजल की तस्करी की जा रही है। बॉर्डर खुलने के बाद ये एक चुनौती भरा चीज़ रहेगा भारत के लिए, और राजस्व की अगर बात करें, भारतीय राजस्व के लिए एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो। आशीष शाही, डिस्कवरी न्यूज़, नेपाल।